हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ए लाइन प्लाजो। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ लेंथ और हिप की मेजरमेंट्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो लेंथ है 36.5 इंचेस और हिप है 38 इंचेस। देखिए, ये 2 मीटर कपड़ा है और ये इसकी किनारी है। तो देखिए, हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, यानी कि लेंथ को डबल फोल्ड कर लेना है। फिर उसके बाद जैसे हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया, अब इसके बाद हमें इसे चौड़ाई से डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। अब ये यहाँ से ये ओपन साइड है और यहाँ से ये बंद साइड है। यहाँ से भी बंद साइड है और यहाँ से ये ओपन साइड है। तो अब हम इसको सबसे पहले नीचे से स्ट्रेट कर लेंगे। जहां पर सबसे कम कपड़ा है वहां तक हम लेंथ नाप लेंगे कितनी है। ये है 41 इंचेस। तो यहाँ पर भी हम 41 इंचेस पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ तक हमने ये सीधा कर लिया। इसको हम कटिंग कर देंगे इस कपड़े को। और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 1 इंच ले लेंगे फोल्डिंग के लिए। उसके बाद हमें जितनी लेंथ रखनी है यहाँ पर इंची टेप रख के हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो मुझे लेंथ रखनी है जैसे 36.5 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 36.5 इंचेस पर एक निशान लगा लूंगी और यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम 1.75 इंचेस लेंगे बेल्ट लगाने के लिए। बेल्ट मैं प्लाजो में ही फोल्ड करके लगाऊंगी, इसलिए मैं इसमें 1.75 इंचेस का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले गई। क्योंकि जो लास्टिक है, मैं लास्टिक लगाऊंगी और लास्टिक है 1.25 इंचेस की और 0.5 इंचेस हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो ये हो गया टोटल 1.75 इंचेस। उसके बाद ये जो 2 इंच का फैब्रिक बचा है, ये हमें बैक बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होता है। जो पीछे की बेल्ट होती है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जब हम बैठते हैं तो बेल्ट पीछे से ऊंची उठ जाती है। तो इस वजह से हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा बेल्ट चाहिए होता है। अब हम इसका मिड पॉइंट लेंगे। तो इसका मिड पॉइंट ये 21 इंचेस है। तो इसका मिड पॉइंट हम इस तरह से फोल्ड इंच टेप को आधा फोल्ड करके निकाल देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर भी मिड पॉइंट ले मार्क कर लेंगे। अब हम इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम वेस्ट के हिप की मार्किंग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, जैसे यहाँ पर जो हम मार्किंग करेंगे ये है तो वेस्ट, लेकिन हम यहाँ पे हिप की मार्किंग करेंगे क्योंकि इसमें इलास्टिक लगेगी, इसलिए हम हिप का साइज लेंगे। तो हिप है 38 इंचेस, तो उसका हम 1/4 करते हैं तो वो आ जाता है 9.5 इंचेस। 9.5 इंचेस में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंचेस। तो 11 इंचेस का आधा हिस्सा यहाँ और आधा हिस्सा यहाँ पे मार्क करना है। तो 11 का हाफ होता है 5.5 इंचेस। तो हम 5.5 इंचेस पे इंची टेप रख के यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे और यहाँ 11 इंचेस पर एक मार्किंग कर देंगे। अब हम क्रॉच लेंथ लेंगे। तो देखिए, जो हिप है 38 इंचेस और हम बना रहे हैं लो वेस्ट प्लाजो। तो लो वेस्ट में हिप का 1/4 किया जाता है। तो हिप है 38 इंचेस, उसका 1/4 होता है 9.5 इंचेस। उसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंचेस। इसका मतलब जितना यहाँ पर लिया है उतना ही हमें यहाँ पर भी लेना है। लेंथ भी हमें उतनी लेनी है। तो 11 इंचेस पे हम मार्क कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ पर भी। तो हम एक ब्लॉक बना देंगे 11 बाय 11 इंचेस का। अब हम आसन की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो आसन की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है हिप का 1/12 माइनस 0.5 इंचेस। जैसे हिप है 38 इंचेस और उसका 1/12 होता है 3.13 मान लेते हैं हम। 3 में से हम 0.5 इंचेस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इंचेस। तो हम यहाँ पे 2.5 इंचेस पे एक मार्क लगा देंगे और यहाँ पर भी हमें 2.5, ये पूरा ही आ रहा है 2.5 इंचेस। ये है आगे के आसन की चौड़ाई। अब पीछे का आसन भी हमें इतना ही लेना है, जितना ये ले रखा है उतना ही लेना है। तो ये पूरा इतना ही है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी।
अब हम आसन की गोलाई की मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से 1 इंच लेके हमें गोलाई दे देनी है। बैक आसन के लिए हमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है और इस लाइन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। अब बैक आसन में यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे देंगे हल्की सी। इस तरह से बैक आसन की गोलाई देनी है और जो ये लाइन है इसको हमें यहाँ तक मिला लेना है इस तरह से। ये बैक बेल्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब हमें घेरे की मार्किंग करनी। ये तो स्ट्रेट कट जाएगा। जो फ्रंट आसन है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमें लाइन मार देनी है। फ्रंट आसन की इस तरह से कटिंग होगी। इधर की लिए हमको तिरछा काटना है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। तो पहले हम बैक बेल्ट की और बैक आसन की कटिंग करेंगे। ये है बैक पैनल हो जाएगा। फ्रंट पैनल के लिए हम नीचे के 2 हिस्से हटा देंगे और ऊपर के 2 हिस्सों में हम कटिंग करेंगे। तो देखिए ये 2 हिस्से ही हैं, बस इसी में हमें फ्रंट पैनल की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हम ये वाली बेल्ट काट देंगे और ये वाला हम आसन काट देंगे। तो देखिए ए लाइन प्लाजो की कटिंग हो गई है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।